नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं एनालिसिस 360। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने न केवल बांग्लादेश बल्कि भारत और विश्व भर के हिंदुओं के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई है। 30 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने चिन्मय कृष्णदास, जो इस्कॉन के पुजारी और बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोट के प्रवक्ता है, को राजद्रोह के मामले में जमानत दे दी। यह फैसला उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो चिन्मय दास की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की स्थिति अभी भी बहुत दुखद है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत हिंदुओं पर हमले, मंदिरों पर तोड़फोड़ और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन लगातार जारी है। आइए इस पूरी मामलों को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि चिन्मय कृष्णदास का यह मामला इतना चर्चा में क्यों रहा। चिन्मय दास, जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए मुखर रहे हैं, को 25 नवंबर 2024 को ढाका पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने चटगांव में एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। लेकिन चिन्मय दास ने हमेशा कहा कि यह मामला उनकी आवाज को दबाने की साजिश है, क्योंकि वे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश और भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मांग की थी। कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज भी हुई और उनकी वकीलों को भी धमकियां मिली, चिन्मय दास के वकीलों को। लेकिन आखिरकार 30 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। यह खबर सुनकर निश्चित ही हर उस व्यक्ति को राहत मिली होगी जो चिन्मय दास के साथ खड़ा था। यह एक जीत है न केवल चिन्मय दास की, बल्कि उन सभी लोगों की जो बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह पूरी जीत है? आइए अब बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की दुखद स्थिति की। दोस्तों, चिन्मय दास की जमानत के बावजूद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की स्थिति अब भी बहुत चिंताजनक है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार सत्ता में आई, इस सरकार के तहत हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू घरों और दुकानों को लूटा गया और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में कई प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। चिन्मय दास ने अपनी रैलियों में 8 सूत्री मांगे रखी थी, जिनमें अल्पसंख्यक संरक्षण कानून, मंदिरों के संपत्ति की रक्षा और अल्पसंख्यक मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना शामिल थी। लेकिन यूनुस सरकार ने इन मांगों को गंभीरता से तो नहीं लिया। यूनुस ने एक साक्षात्कार में यह भी कह दिया कि हिंदुओं पर हमले राजनीतिक है, न कि सांप्रदायिक, और इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। दोस्तों, इन मंदिरों पर हमले, हिंदू परिवारों का उत्पीड़न और इस्कॉन जैसे संगठनों पर प्रतिबंध की मांग बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, तो आप ही समझिए कि सच्चाई वहां बांग्लादेश में क्या हो सकती है। बांग्लादेश में हिंदू, जो कुल आबादी का केवल 8% है, आज डर के साए में जी रहे हैं। यह स्थिति न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि बांग्लादेश के लोकतांत्रिक छवि के लिए भी शर्मनाक है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि अब आगे क्या? चिन्मय दास को जमानत मिलना एक सकारात्मक कदम तो है, लेकिन अभी भी उनकी रिहाई नहीं हुई है, वो अभी भी जेल में ही है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अभी भी स्टे लगा सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को उनके अधिकार मिले, उनकी सुरक्षा हो और उनकी आवाज को दबाया भी ना जाए। हमारी अपील है कि बांग्लादेश सरकार चिन्मय दास की मांगों पर गंभीरता से विचार करे। इसके साथ ही भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी इस मुद्दे पर जरूर दबाव बनाना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को यह दिखाने की जरूरत है कि वे अकेले नहीं हैं। दोस्तों, चिन्मय कृष्णदास की जमानत एक उम्मीद का किरण तो है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें और उनके हक की आवाज को बुलंद करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन जरूर दबाएं
ताकि हमारा हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।